यहाँ पर उपद्रव कर रही थी तो जितने वाहन यहाँ खड़े हुए थे, क्योंकि देखिए ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर दुकानें हैं, यहाँ पर मकान हैं, लोग यहाँ रहते हैं। अब वाहन खड़े हुए थे, ठेलियाँ खड़ी हुई थी यहाँ। ये जो आप बाईं तरफ इधर देख रहे हैं ये हज मंजिल के नाम से बिल्डिंग है, यहाँ पर तमाम वाहन खड़े हुए थे। भीड़ जब तेजी के साथ अंदर से बाहर आ रही थी तो जितनी भी स्कूटी या बाइक खड़ी हुई थी उनकी हालत ऐसी हो गई, वो स्कूटी गिरने लगी, वो बाइक गिरने लगी, क्योंकि पुलिस भी हालात पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रही थी। ये देखिए एक एक वाहन अभी गिरा हुआ है, उसी स्थिति में वाहन पड़ा हुआ है। लेकिन बस अंतर इतना है कि कल रात यहाँ बहुत शोर था, कल रात यहाँ बहुत भीड़ थी, लेकिन अभी यहाँ पर हालात को नियंत्रण में किया गया है। अभी भी देखिए कांच के टुकड़े मैं देख पा रही हूँ, अभी भी यहाँ कांच के टुकड़े हैं जो इस पूरी रोड पर बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। अभी भी जो वाहनों की स्थिति है वो ऐसी ही नजर आ रही है। आपने जो वीडियोस देखी हैं उस वीडियोस में ये वाला इलाका है, ये बड़ी मस्जिद है और यहीं पर बड़ी संख्या में भीड़ थी। मेरे कैमरा सहयोगी ओझा जी आपको दिखाएंगे कि जहां इस वक्त मैं मौजूद हूँ इसी रोड पर बड़ी संख्या में भीड़ थी। यहीं से जोर जोर से लोग चिल्ला रहे थे, शोर मचा रहे थे, पुलिस पर हमला करने का निर्देश दे रहे थे, बार बार ये कह रहे थे कि हमारी मस्जिद पर तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है, मस्जिद को तोड़ा जाएगा। और यहीं से भीड़ आगे की तरफ बढ़ रही थी जिसे पुलिस कंट्रोल कर रही थी और आंसू गैस के जो गोले हैं वो भी दागे गए थे। अब देखिए ये पूरा इलाका एक बार ओझा जी अगर आपको दिखाएं तो ये पूरा इलाका दुकानों वाला एरिया है। यहाँ आपको लाइन से दुकानें नजर आ रही हैं, शेक की दुकानें हैं, बिरयानी की दुकानें हैं, फोटोकॉपी की दुकानें हैं। रात के वक्त इन दुकानों को बंद करने के लिए कहा जा रहा था, रात के वक्त इस पूरे एरिया में शोर मचाया जा रहा था, सब कुछ बंद कर दो। और ऐसे मोटे मोटे पत्थर, ये पत्थर थे, ऐसे मोटे मोटे पत्थर लेकर लोग निकले थे। सवाल ये है कि ये पत्थर जुटाए कैसे गए? सवाल ये है कि रात के अंधेरे में प्रशासन काम करने आया था तो ये पत्थर क्या पहले से ही जमा थे? पहले से पता था कि जब कार्रवाई करने के लिए आएंगे तो इन पत्थरों से हमला किया जाएगा। यहाँ पत्थर बिखरे हुए हैं, कांच बिखरे हुए हैं। आगे जब आप और आगे चलेंगे तो ये गलियां संकरी होती जाती हैं और इन्हीं गलियों से भीड़ आई थी। पुलिस ने जब हालात पर नियंत्रण किया तो इन गलियों में आसिफ अली रोड है और इन्हीं गलियों से भीड़ पीछे की तरफ चली गई और फिर आगे जाकर तितर बितर हो गई। अब इन दंगाइयों को पकड़ा जा रहा है, इन पर कार्रवाई की जा रही है। 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर दिया गया है। यहाँ देखिए बड़ी मस्जिद DDA फ्लैट्स कॉम्प्लेक्स है, यानी कि अंदर लोग रहते हैं, एकदम संकरा इलाका है। ये भी कॉम्प्लेक्स है, यहाँ अंदर लोग रहते हैं। क्या इन्हीं तमाम जगहों से लोग निकल कर आ रहे थे? क्या इन लोगों को निर्देश दिया गया था कि आप बाहर आइए? वीडियोस जो सर्कुलेट की गई थी वो वीडियोस किसने सर्कुलेट की थी? अब ये बहुत सारी गलियां यहाँ पर हैं, एक और गली है, यहाँ पर भी बैरिकेडिंग है और दूर कुछ लोग जरूर खड़े हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये भी आप आगे देखिए पतली गलियां हैं, संकरी गलियां हैं और यहीं से एकाएक भीड़ निकल रही थी। एकाएक लोग हाथों में पत्थर लेकर पुलिस पर पथराव कर रहे थे और जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था या जिस तरीके से वीडियोस वायरल की गई थी उसमें एक बात बड़ी कॉमन है। सबको ये बताया जा रहा था कि मस्जिद को तोड़ने के लिए आ रहे हैं, ये जो बुलडोजर हैं ये मस्जिद पर कार्रवाई करने के लिए आ रहे हैं। पूरा मामला आप समझ लीजिए 12 नवंबर को ये ऑर्डर दिया गया था कोर्ट की तरफ से कि यहाँ पर जो अवैध कंस्ट्रक्शन मस्जिद के आसपास किया गया है, जो बारात घर बना लिया गया था या दवा खाना बना लिया गया था या लाइब्रेरी बना ली गई थी, उसे तोड़ने का निर्देश था और उसी को तोड़ने के लिए प्रशासन काम कर रहा था। लेकिन अफवाह ये फैला दी गई कि मस्जिद को तोड़ना है और ये बोला गया कि देखिए मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। बार बार ये बताया गया कि जुल्म करने के लिए पुलिस आ रही है और इसीलिए इस पूरी रोड पर वो जो निशान है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। अभी भी पत्थर पड़े हुए हैं, कांच पड़े हुए हैं, वाहनों को नुकसान पहुंचा है। अब सोचिए वाहन तो आम लोगों के वाहन हैं, ये वाहन तो उन लोगों के हैं जो लोग यहाँ रहते हैं, उनके वाहनों को नुकसान पहुंचा है। ये देखिए इसी रोड से भीड़ भाग रही थी, इसी रोड से भीड़ भाग रही थी और ये जो छत आप देख रहे हैं, जो घर आप देख रहे हैं, जो झरोके आप देख रहे हैं, यहीं से वीडियो भी बनाई जा रही थी, यहीं से वीडियो बनाई जा रही थी और वो वीडियोस इस वक्त आपके सामने चल रही हैं। लगातार उन वीडियोस को आप देख रहे हैं। एक बार फिर से मैं आपको सुनवाती हूँ कि कल इस रोड से जब भीड़ भाग रही थी और शोर मचा रही थी और एक गलत अफवाह फैलाई जा रही थी तो क्या मंजर था। अरवन वाले रोड पर ध्यान दो, इस वक्त मैं अरवन वाले पार्किंग पर हूँ और ये पार्किंग से मैं एंटर हो रहा हूँ अरवन वाले रोड पर और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ जिससे आपकी आंखें दंग हो जाएगी।
ये किस चीज़ के लिए आए हुए हैं यहाँ पर पूरी तरीके से। अभी आपने देखा होगा तुर्कमान गेट की तरफ कर्फ्यू लगा रखा है इन्होंने। वो कर्फ्यू इस वजह से लगा रखा है कि ये बिल्डोज़र से मस्जिद को तोड़ सके। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने सारे बिल्डोज़र आए हुए हैं मस्जिद को तोड़ने के लिए। सामने आप देख रहे होंगे बिल्डोज़र, मैं दिखाता हूँ कितने बिल्डोज़र आए हैं। ये देखो, ये 1 2 3, क्रेन आई हुई है, ये 4 5, इसके पीछे 6 7 8 9, ये 10, ये 11, ये 12 13 14 15 16 17 18 19, ये क्रेन 20, ये क्रेन और 4 पीछे भी आ रही है, और ये क्रेन आ रही है मलबा उठाने के लिए। 20 तो ऐसे ही हो गई है। और ये देखो आगे भी बिल्डोज़र है 4 और, ये देख लो 4 ये है। मेरे भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा, घर से निकलो, दरगाह फैजलाई के बाहर आओ, पूरी रात काली करो मस्जिद। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, ये देखो जो दरगाह फैजलाई का मैटर चल रहा था भाई, देखो आज इन्होंने देखो बिल्डोजर भी बुला लिए हैं और इनकी पूरी मिलिट्री भी आ गई है। भाई देखो आप, ये देखो हज मंजिल है तुर्कमान गेट पे। भाई साहब, इनकी पूरी मिलिट्री भी लगी हुई है और ये मीडिया वाले आए हुए हैं भाई। समाजवादी पार्टी के रामपुर से सांसद और नई दिल्ली जामा मस्जिद के इमाम मुहिबुल्लाह नदवी रात 12 बजे मस्जिद फैजल इलाही के पास पहुंचे थे। मुहिबुल्लाह नदवी ने कहा है कि उन्हें लोगों के फोन आए तो वो मौके पर गए थे। अब देखिए सबको कैसे पता चला और उसका किस तरीके से गलत इस्तेमाल हुआ, ये अब आप देखिए। रामपुर के सांसद हैं समाजवादी पार्टी के मुहिबुल्लाह नदवी, वो ये कह रहे हैं कि रात को 12 बजे इस मस्जिद कैंपस के पास वो आए थे और यहाँ पर लोगों के फोन गए थे तो वो आए थे। आपको बता दें कि जब इस कैंपस के आसपास के इस अवैध कंस्ट्रक्शन को तोड़ने की बात चल रही थी तब भी मुहिबुल्लाह नदवी यहाँ पर आ रहे थे। शाही मस्जिद के जो इमाम हैं वो भी यहाँ पर आ रहे थे। लोग यहाँ एकजुट हो रहे थे, इकट्ठा हो रहे थे और बार बार इस कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। लेकिन ये कार्रवाई थी क्या? ये कार्रवाई किस लिए की जा रही थी? ये कार्रवाई आम लोगों के लिए ही की जा रही थी, क्योंकि जो मस्जिद में नमाज अता करने लोग आते हैं उनको ही परेशानी हो रही थी। अब ये जितना एरिया आप देख रहे हैं ये सब कुछ अवैध इंक्रोचमेंट था, ये इलीगल इंक्रोचमेंट था। मस्जिद कहाँ है मैं आपको दिखाती हूँ, आइए। मस्जिद ये है, जिस मस्जिद को लेकर गलत अफवाह फैलाई जा रही थी वो मस्जिद ये है। आप तस्वीरों में देख लीजिए, मेरे कैमरा से होगी, आपको पूरी मस्जिद की तस्वीर दिखाएंगे। कहीं पर एक खरोच तक मस्जिद को नहीं आई है। ये वही फैज़ल इलाही मस्जिद है जिसको लेकर वीडियो में ये दावा किया जा रहा है कि इस मस्जिद को तोड़ने के लिए फोर्स आ गई है, बुलडोजर आ गए हैं, पुलिस आ गई है, प्रशासन आ गया है। लेकिन सोचिए अफवाह कैसी थी। ये तस्वीर आप देखिए, आपको वजूखाना नजर आ रहा होगा, मस्जिद का वजूखाना आपको नजर आ रहा होगा। पूरी की पूरी मस्जिद आपको मजबूती के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। ये पूरा का पूरा जो मस्जिद परिसर है ये आपको मजबूती से खड़ा नजर आ रहा है। अब देखिए चुनौती तो यही थी ना, मस्जिद के बिल्कुल करीब कंस्ट्रक्शन किया गया था, इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया था। यही पुलिस को ध्यान में रखना था कि मस्जिद को नुकसान ना पहुंचे और यहाँ जो इलीगल एनक्रोचमेंट है उसे हटाया जाए। अब जरा इधर मेरे कैमरा सहयोगी आपको दिखाएंगे, जो मलबा पड़ा हुआ है देखिए बिल्कुल करीब है मस्जिद के, यानी दीवार एकदम सटा दी गई थी, दीवार एकदम सटाकर यहाँ अवैध कंस्ट्रक्शन किया गया था। और यही अवैध कंस्ट्रक्शन को तोड़ने के लिए प्रशासन आया था। इसी अवैध कंस्ट्रक्शन को तोड़ने के लिए लगातार बात की जा रही थी।